हाँ भाई, गोल्ड मार्केट में पैसे बन गए। फिर गोल्ड मार्केट को ट्रेडर्स इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके ट्रेंड्स बड़े स्टेबल होते हैं। यानी अगर आपको गोल्ड का कोई ट्रेंड मिल गया ना, तो बार बार री एंटर होके उस ट्रेंड में, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स लेके आप इस मार्केट से ठीक ठाक पैसा निकाल लेते हो, जैसे अभी रिसेंटली इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेडर्स ने किया। अब प्रोफेशनल्स का ये भी कहना है कि भाई नया बंदा जब गोल्ड में आता है, स्टार्ट लेट्स सपोज आप ट्रेडिंग गोल्ड मार्केट से कर रहे हो, तो ये इतनी समटाइम्स ट्रिकी हो जाती है मार्केट के, समझ नहीं आती, हैंडल नहीं कर पाता नया बंदा, और इवन ट्रेंडिंग मूव में जो पैसा बनाया भी हुआ है वो ऐसी मार्केट कंडीशन में ये गोल्ड चला जाता है कि वो पैसा सारा आप लूज़ कर जाते हो। दैट इज़ ओनली बिकॉज कि इस मार्केट की जो कंसोलिडेशन रेंजेस हैं वो बड़ी जालिम है। यानी उसको हैंडल करना एक सर्टन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और एक्सपीरियंस भी इस बात का चाहिए कि भाई अब मार्केट इस फेज में जा चुकी है, अभी मैं साइडलाइंस पे बैठ जाऊँ, अभी मैं इस मार्केट में कुछ भी ना करूँ। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे लगा के ये जो अभी अभी मैंने बात की है कि कौन सी वो मार्केट कंडीशन होती हैं जो इस मार्केट में ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल होती हैं नॉर्मली, और कौन सी वो कंडीशन होती हैं कि जब ट्रेडर्स को साइडलाइंस पे बैठना चाहिए, ये दोनों चीज़ें प्राइस चार्ट को सामने रख के मैं आपको बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। और साथ ही साथ हम व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर भी बात करेंगे गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए कि कौन से वो लेवल्स और एरियाज हैं इस बुलिश मार्केट के अंदर के जहां से अभी तक अगर आपने फायदा इस मार्केट का नहीं उठाया तो आप आने वाले दिनों में इस मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। एंड तक कंटेंट देखें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो। एनालिसिस करने से पहले अगर शायद आप पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हो तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे एनालिसिस का टाइप क्या है, इससे पहले कि प्राइस चार्ट को मैप करूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के जो डोमिनेंट ट्रेंड्स और मार्केट एनवायरमेंट होता है वही हमारे बायस को सेट कर रहा होता है, डायरेक्शनल अप्रोच को सेट कर रहा होता है, और फिर वही बायस लेके हम शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जा रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली जब आप एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अपने ट्रेडिंग करियर में, तो आप काउंटर ट्रेंड भी जाओगे। लेट्स सपोज गोल्ड मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो आप हो सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे, शॉर्ट सेल साइड पे भी काम करो। लेकिन स्टार्ट में अगर आप बिगिनर हो तो आई एडवाइज यू टू थिंग्स। पहली बात तो ये कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करो, और दूसरी बात ये कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है आपने उसकी डायरेक्शन में काम करना है। बेशक उस ट्रेंड की डायरेक्शन में एंटर होने के लिए आप 4 आवरली या आवरली पे चले जाओ। तो गोल्ड मार्केट लेफ्ट से राइट आपने देखा सुपर ये बुलिश मार्केट है। और एक बड़ी और चीज़ मैंने आई थिंक लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, एक बात समझानी थी कि ट्रेड्स में अगर आप इंटरफेयर करना बंद कर दो और अपनी ट्रेड्स को चलने दो तो कैसे आपकी ट्रेड्स मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बना के देंगी। और वो ट्रेड मैंने गोल्ड मार्केट की आपको एक दिखाई थी कि जो 1:6 की ट्रेड थी, उसका टेक प्रॉफिट टारगेट भी मैंने आपको बताया कि भाई मंडे ओपन पे देखूंगा। लेकिन वो जब मैं मंडे को उठा और मैंने प्राइस चार्ट वो उस वक्त टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ऑन भाई वो वीडियो हमने आपकी देखी थी, हमें आपकी वो गोल्ड की ट्रेड याद है। तो गोल्ड मार्केट को अभी फिलहाल सुपर बुलिश मार्केट, और इस बुलिश मार्केट में पहली बात तो हमने नोट कर ली दैट वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, और दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने लेवल्स और एरियाज को मार्क कर लेना है कि भैया ये वाले वो लेवल्स और एरियाज है कि जहां जिन लेवल्स और एरियाज से अगर इस मार्केट में पुल बैक आता है तो हम इसमें बाय साइड के ऊपर काम करेंगे। लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं वो यहाँ पे 4382 का एक एरिया है। अगर कोई मार्केट पुल बैक देती है तो दिस विल बी दी फर्स्ट एरिया ऑफ अट्रैक्शन के जहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल बनता है तो बाय हो सकता है। और अगर लेट्स सपोज मार्केट डीपर पुल बैक देती है दिस विल बी दी एरिया, और जैसे जैसे प्राइसेस मूव होंगी ये ईएमए भी अपसाइड के ऊपर जाएगी। तो ये 21 ईएमए जो कि पुल बैक डायनेमिक सपोर्ट के तौर पर काम करिए। और फिर ये स्टैटिक लेवल्स हैं, ये वो सारे लेवल्स हैं कि जिन लेवल से गोल्ड मार्केट के अंदर 4172, 4248, 4266, 4382, अभी फिलहाल 4483 पे चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द वे आप 4172 इतने ज़्यादा आप जब तक मार्केट लेट्स सपोज अगर यहाँ आती भी है तब तक गोल्ड की अगली वीडियो अपडेट की बारी आ जाएगी। बट फिलहाल जो रेलिवेंट जोन्स हैं वो आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी है। 4282 का एक ये जोन है, एक ये आपके पास जोन है। अब होता क्या है, ऑब्वियसली नया बंदा है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे रिकमेंडेड नहीं है कि वो काम करे, डेली के ऊपर स्टिक रहे। और एक और चीज़ यहाँ पे, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने नोट करनी है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, कि
बल्कि मैं पहली वाली बात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इस नई बात के ऊपर आता हूँ। इतना कुछ होता है ना आपको बताने के लिए कि एक बात करने के दौरान ही दूसरी बात माइंड में आती है। मैं समटाइम्स उसके ऊपर जंप करके बाद में रियलाइज़ होता है कि यार पहली वाली बात तो कंप्लीट नहीं हुई। तो जो बात मैं कर रहा था कि रिकमेंडेड है डेली पे काम करें, लेकिन क्या है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। अभी एक ट्रेड मैंने ली है, वो मैं आपको थोड़ी देर में मेटा टर्मिनल ओपन करके वो दिखाता हूँ। जो ट्रेड मैंने ली है उसका रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बताता हूँ। तो लेकिन शुरू में डेली। अच्छा, अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप नोट करो, वो कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स जो मैं आपको, जिनके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ, जिनको मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिटेल में समझा सिखा भी दिया है। ये देखो, ये प्लेलिस्ट पड़ी है, 75 वीडियोस पड़ी हैं। इनसाइड बार पैटर्न, अब इनसाइड बार इज वन ऑफ द फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसको मुझे एटलीस्ट आपने बहुत दफ़ा यूज़ करते देखा है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। ये देखो, ये डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार पैटर्न बना, और इस इनसाइड बार पैटर्न को डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे इस इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल जो कि 18 दिसंबर को बनी, उसके हाई के ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ जिन्होंने बाय किया प्रॉफिट में बैठे हैं। उसके बाद ये मल्टीपल इनसाइड, अब आपको पता है इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स जो है वो कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर एज अ कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल इन पैटर्न्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर मेरे पास ऐसी कैंडल्स की शक्लें आ रही हैं जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं, डेली चार्ट का ट्रेंड भी बुलिश, मोमेंटम भी बुलिश, तो इसी बायस को उठा के मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके भी ट्रेड ले सकता हूं। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरा मेटा टर्मिनल के, जहां पे मैंने ये एक 30 मिनट्स, वैसे तो नॉर्मली मैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाता, आवरली से ऊपर ऊपर ही मैं रहता हूं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है गोल्ड मार्केट के केस में कि जहां पे डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मल्टीपल बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, ट्रेंड बुलिश, मोमेंटम बुलिश, ईएमए जो है वो इंटैक्ट, एवरीथिंग इज लुकिंग अमेजिंग एंड गुड। तो मैंने फिर क्या किया कि आज के दिन ये एक बुलिश पिन बार, छोटी सी एक माइनर पुल बैक 30 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में बना, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसके ट्रेड ली। ये देखो, ये मेरी एग्जीक्यूशन है। अच्छा, स्टॉप लॉस आपने नोट करना है इसके ऊपर। ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन को, बेशक जूम इन करके थोड़ा सा ऐसे जूम इन करके देख लो। $283 का इस पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क है, और इसका जो टेक प्रॉफिट टारगेट है वो काफ़ी यहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर। ये देखो कितना बनता है, अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 1920। तो ये तकरीबन 1:7 की ट्रेड है। तो ये मैं होपफुली गोल्ड की जब अगली अपडेट आएगी, या लेट्स सपोज संडे वाले दिन वीकली अपडेट लेके आता हूँ, उसमें गोल्ड को डिस्कस हम करते हैं। तब तक इस ट्रेड के साथ जो भी हुआ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगली जो गोल्ड की अपडेट होगी उसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी फिलहाल ऑर्डर लगाया है, ये मेरी एंट्री यहाँ पे, ये ईएमए के बिल्कुल ऊपर यहाँ एंट्री पड़ी है। सो लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। तो गोल्ड मार्केट के अंदर ये आपको दिखाने बताने का मकसद ये था कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर डेली चार्ट कन्विंसिंग है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे भी, जैसे यहाँ पे डेली चार्ट पे सारी ड्राइंग्स को क्लियर करने के बाद आई एम गोइंग टू 4 आवरली। अब 4 आवरली के ऊपर देखो ये इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। यू माइट वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ दिस इनसाइड बार पैटर्न। अब 4 आवरली के ऊपर ये इनसाइड बार पैटर्न बना, इसी चीज़ को उठा के लेट्स सपोज आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ले आते हो। आवरली चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो आवरली चार्ट के ऊपर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पे, ये देख रहे हो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अभी फिलहाल मार्केट ईएमए को लेट्स सपोज आके टेस्ट करती है, या फिर ये वाला स्विंग पॉइंट मार्केट ने बनाया, इस स्विंग पॉइंट से ऊपर यहाँ पे दोबारा इनसाइड बार पैटर्न बना के कंसोलिडेट करती है, ऊपर निकल जाती है। तो क्या है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खासतौर पे जो मैं स्ट्रैटेजीज या यूज़ करके कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने अपने यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के जरिए समझाने सिखाने की कोशिश की, और साथ ही साथ सेम टीएलएस की स्ट्रैटेजीज और कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को यूज़ करके मैं आपके सामने डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स देता हूँ। अगर आपको इनका आइडिया हो गया तो काफ़ी हद तक मार्केट की डायरेक्शनल बायस को क्लियर करने के बाद, को बिल्ड करने के बाद, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में जाके लेवल्स और एरियाज को मार्क करके उन्हीं कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स को यूज़ करके यू कैन ऑलवेज, ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट, इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे या तो पुल बैक के ऊपर आपको रेलिवेंट ये डायनामिक सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट एरियाज आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। इन सपोर्ट एरियाज पे पुल बैक के आने के बाद, या ये वाला एक शॉर्ट टर्म बड़ा ही माइनर सपोर्ट, ऐसी कैंडल्स की शक्ल में एज अ रिवर्सल सेटअप सिग्नल, उनको बाय साइड पे बुलिश साइड पे ट्रेड करो, या फिर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो गोल्ड मार्केट के अंदर जी, जैसे मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में, व्हाई ट्रेडर्स लव गोल्ड मार्केट ओनली बिकॉज इसके ट्रेंड्स बड़े स्टेबल होते हैं, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम एक ही ट्रेंड के अंदर बार बार री एंटर होकर ठीक ठाक आप मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको इस अपडेट का मजा आया होगा, आपने की लेवल्स को नोट कर लिया होगा, डायरेक्शनल बायस आपका बिल्ड हो चुका है। अब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, बिकॉज फ्री रिसोर्स तो यहाँ यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है ना, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है। प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, और डिफरेंट मार्केट्स की कमेंटरीज को रेगुलर बेसिस पे ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 मार्केट्स को कवर किया, कल 5 मार्केट्स को कवर किया। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे जाके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पर क्लिक करके इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, यूज करके जिसको खुद को अपने हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। जैसे अभी गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे
रजा के मैंने सारी गोल्ड की बात आपसे की है, कोई बात, कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज़ करके गोल्ड की अपडेट आपको दी है, अगर आपको आपको वो क्लियर नहीं है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, हालांकि पहले भी मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना के आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई लेट्स सपोज इनसाइड बार पैटर्न को ये तरीका होता है, पेन बार का ये तरीका, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वो, ट्रेंडिंग मार्केट्स, रेंज बाउंड मार्केट्स, ये तमाम चीज़ें। और फीडबैक अपना दिया करो अगर आपको एनालिसिस का मज़ा आया, आपको समझ आई है कि भाई हाँ, आपके एनालिसिस के ऊपर हमने खुद को पोजीशन कर लिया हुआ है इस मार्केट में। तो ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।